তোর এক কথায় আমি রাখবো হাজার বাজি, তোর ইশারায় আমি মরে যেতেও রাজি। নমস্কার, 24/7 তাজা সমাচারের সমস্ত দর্শককে এবং পাঠকদের জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। খুব ভালো থাকুন, স্টে টিউনড, অল দ্য বেস্ট। 24/7 ताजा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 24/7 তাজা সমাচারের সমস্ত দর্শককে জানাবো অনেক অনেক শুভেচ্ছা। 24/7 ताजा समाचार समस्त दर्शक के जाना आंतरिक शुभेच्छा। Hi, this is मधुर भंडारकर and आप देख रहे हो 24/7 ताजा समाचार। बेस्ट विशेस। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 24/7 ताजा समाचार और मैं हूं सप्तर्षि। दोस्तों, आगामी 9 अक्टूबर से लेकर के 13 अक्टूबर तक यहाँ पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा मनाई जाएगी और इसी बीच इसके ठीक कुछ समय पहले अभिनेत्री पायल सरकार की ओर से बारासात के ठीक करीब बोथरेर बिल में एक आगमनी शूट का आयोजन किया गया है। जी हाँ, पायल को आप सभी जानते होंगे। पायल ने अपनी करियर की शुरुआत 2012 में भालोबाशा.com सीरियल से की थी और अक्सर वे कॉन्सेप्ट शूट करवाती रहती हैं। इस वजह से उनको ट्रोलिंग का भी शिकार कभी कभी होना भी पड़ता है। खैर, उनको रोका नहीं जा सकता है। आज भी वो चली आई हैं एक कॉन्सेप्ट शूट करवाने के लिए। पायल, पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। पायल, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि आपने कुछ बढ़िया तरीके की स्टाइलिंग करी है। इस शूट के बारे में बताइए, आपकी स्टाइलिंग के बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है ये साहिल का है, साहिल शाह का, और इसका स्क्रिप्ट भी उसी का है। तो मेन फोकस हम लोग कर रहे हैं कि एक जो बोलते ना साड़ी में नारी, तो इसको हम इसका आउटपुट हम निकालेंगे आज शूट के दौरान। और एक जो कॉन्सेप्चुअल थिंग है, जो मतलब महालया में जब देवी का जो होता है आगमन जो बोलते हैं हम बंगाली में, तो इस आगमन में इस टीजर का लॉन्च होगा, रिलीज होगा। तो हम लोग एक्साइटेड इसलिए है कि इस ऐसे स्टाइल में, ऐसे कॉस्ट्यूम में मैंने पहले कभी शूट नहीं किया है। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव शूटेड, बट एक जो एक्साइटमेंट और ज्यादा है क्योंकि ये पायल सरकार ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन लिमिटेड के प्रोड्यूसर से हो रही है। तो एज ए प्रोड्यूसर मैं एक्ट कर रही हूँ, बट मैं प्रोड्यूसर भी हूँ और एक्टिंग में भी एक्टर भी मैं ही हूँ। तो मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि इन दिनों पायल सरकार ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारा इवेंट कर रहा है। सो कुछ दिन पहले स्टारलाइट अनन्या सम्मान 2024 सीजन 1 हो गया रविंद्र तीर्थ में। तो सब आए थे, सब हस्तियां थे फिल्म इंडस्ट्रीज के। मैं शासक दल के साथ मैं काम करती हूँ, तो वहां से भी लोग थे, एमपी थे, एमएलए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो शूट चल रहा है वो बॉम्बे का ये जो मैगजीन है RN टुडे मैगजीन, जो भी इस वक्त देख रहे हैं RN टुडे को फोकस करिएगा। ये बॉम्बे की एक मैगजीन है, इसकी कवर के लिए मेरा आज शूट चल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ दिन पहले मेरा एक ग्लैमर शूट यहाँ पर रिलीज हुआ था, वेस्टर्न शूट, वो मैं एक बार दिखाना चाहूंगी। ये है मेरा शूट जो आप देख सकते हैं, एक ग्लैमर शूट वो दिखा रही हैं। पायल सरकार को फोकस किया गया है। जी हाँ, ये दूसरे अवतार में है। सही बात है। हाँ, आज साड़ी में है। तो लोकेशन को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि क्या निकाला जाए ऐसा कुछ जो मैंने पहले नहीं किया है और बहुत ही ऑफबीट काइंड ऑफ हो। सो इसलिए हमने चूज किया है ये लोकेशन। और हमारा जो काम हम यूनिट मिलकर कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजर मेन ऑर्गेनाइजर मैं हूँ और कॉन्सेप्ट साहिल का है, और DOP है अभिषेक और डिजाइनर है दिया पाल एंड मेकअप है एकता दत्ता नंदी का।
पायल, अक्सर देखा गया है कि आप कॉन्सेप्ट शूट जैसे करती हो उसके बाद ही ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ता है आपको। आपने कई बार साइबर क्राइम में अपनी कंप्लेंट भी लॉन्च करी है, बैरकपुर कमिश्नरेट भी आपने कंप्लेंट लॉन्च करी थी, कुछ इंडिसेंट प्रपोजल भी आपको फेसबुक में मिलते रहे हैं जहां पे आपको ब्लू फिल्म में शूट करने के लिए आग्रह भी किया गया था। तो इस चीज को कैसे टैकल करती है, कैसे हैंडल करती हैं, क्योंकि आप एक नारी हैं, कुछ बताएं। मैं हर एक नारी के लिए एक एक्सेप्शनल बनना चाहती हूँ, हमेशा के लिए। मैं ये सोचती हूँ जो नारी एक हाथ में अपना संसार को बैलेंस कर पाती है और 10 हाथ लेकर माँ दुर्गा बन सकती है, वही है ओरिजिनल नारी। तो ये मेरे लिए हर दिन एक चैलेंज रहा है। हमेशा जो मैंने काम किया है, ट्रोलिंग हो, नेगेटिव पब्लिसिटी हो, मैं एंजॉय करती हूँ, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ अगर लाइट है तो ही डार्क है, अगर डार्क नहीं है तो लाइट का वो मजा नहीं है। तो मैं वो लाइट एंड डार्क का जो बैलेंस है वो मैं कर सकती हूँ। और मेरा ये चुनौती, मतलब मैंने जो चुनौती लिया है अपनी जिंदगी में, हर एक पल, हर एक दिन, कि मैं जब ये नेगेटिव पब्लिसिटीज आते हैं या सोशल हैरेसमेंट जो भी आप बोल रहे थे कुछ देर पहले, मैंने कंप्लेंट भी लॉन्च किया है बहुत सारी जगह में। तो ये तो मेरी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है, क्योंकि मेरे फैंस भी इतने ज्यादा है, उनके पास से मुझे पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। सो ये नेगेटिव पॉजिटिव का खेल तो चलता ही रहता है, इस बीच मुझे काम करना है, ये मेरा मोटो है। दोस्तों, पायल न सिर्फ सुंदर है, उनका दिमाग भी काफी अच्छा चलता है, इंटेलिजेंट भी है। वो कहते हैं ना, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। तो अभी कुछ सवाल जुड़े रहेंगे, दुर्गा पूजा की बात आ रही है, दुर्गा पूजा सामने ही है, तो हम पूछेंगे पायल से कि अगर माँ दुर्गा आपको कोई वरदान देती हैं तो क्या मांगना चाहोगी? मैं पहले तो मैं बोलूंगी कि माँ मुझे बहुत सारा सुख दो, समृद्धि दो और हेल्थ को अच्छे से रखो, ताकि मेरा जो एक तरफ मैं काम करती हूँ, मेरा जो करियर है, एक्टिंग करियर, मॉडलिंग करियर, उसे छोड़कर भी मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। तो उसे बरकरार रखने के लिए माँ मुझे शक्ति दे कि मैं हर ऑब्स्टेकल्स को पार कर जाऊं। और मेरा जो ये कोशिश हर वक्त रहा है कि पुअर पीपल के सामने खड़े होकर उनको हेल्प करना, या उनको अगर वो किसी मुश्किल में है उनको वहां से निकालना, तो मैं माँ से बोलूंगी कि हमेशा वो शक्ति माँ मुझे दे, ताकि मैं हर एक इंसान के काम आ सकूं। ये जो जिंदगी मुझे मिली है, ताकि ये 2 लोगों का कुछ उपकार हो, कुछ हेल्प हो, मुझे ये अच्छा लगता है। लाइक दिस इज माई पैशन, यू कैन से। सो अगर मैं अपना पैशन एक्टिंग को मानती हूँ, मॉडलिंग को मानती हूँ, वैसे ही मैं अपना पैशन मेरी सोशल वर्क को भी मानती हूँ। अगर माँ दुर्गा के संतान की बात आती है तो 2 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। अगर आपको उनमें से किसी को चुनना हो या बनना हो, किसको चुनना चाहेंगी और क्यों? ये बहुत डिफिकल्ट है क्वेश्चन मेरे लिए, क्योंकि मैंने ये ऐसा कभी सोचा नहीं था। फिर भी आपने जब बोला तब मैं लक्ष्मी सरस्वती ये दोनों हैं, और इधर कार्तिक और गणेश है। मैं सरस्वती भी हूँ, मैं लक्ष्मी भी हूँ, मैं माँ दुर्गा भी हूँ और चंडी भी हूँ, क्योंकि मैं सिचुएशन की वाइज खुद को प्रेजेंट करती हूँ। अगर मेरे साथ कोई अच्छा बर्ताव करे, मैं लक्ष्मी हूँ। कोई मेरे पास से एजुकेशन लेना चाहिए या मैं किसी से एजुकेशन लेना चाहती, तो मैं देवी सरस्वती बनना चाहूंगी। और मैं 10 हाथों से अपना हर वो काम करना चाहूंगी जो मुझे शक्ति प्रदान करे, जो लोगों के लिए अच्छा काम करने के लिए मुझे मोटिवेट करे वो। और मैं चंडी बनना चाहूंगी अगर कोई मेरे पीछे पड़े। पायल, एक चीज और पूछना चाहेंगे कि कोलकाता में जब दुर्गा पूजा का समय आता है तो कौन सी चीज आपको अच्छी लगती है और कौन सी नहीं? जब माँ आते हैं, मतलब ये जो हम दिन गिनते हैं कि माँ आश्चे, ये जो दिन है ना, बहुत मतलब इमोशनल होते हैं हम लोग के लिए। लाइक कब आएगा ये दिन, कब आएगा। हम लोग नए क्लॉथ्स खरीदते हैं, शॉपिंग करते हैं, रिलेटिव्स के साथ मिलते हैं, गले लगते हैं, मिष्टी मुख करते हैं। लेकिन जब माँ जाते हैं तब बहुत दुख होता है। ऐसा लगता है जब हम बोरन करने के लिए जाते हैं या माँ को विदाई देने के लिए जाते हैं, तो ये देखते कि माँ की आंखों में भी पानी है, तो वो बहुत हार्ट टचिंग होता है। तो ये बात अच्छी नहीं लगती। फिर 1 साल कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। सो या बचपन में दुर्गा पूजा के दिनों की कोई यादगार लम्हा जिसको आप साझा करना चाहोगी? बहुत सारे यादगार लम्हे। तो ये खास ये है कि हम लोग जब निकलते थे घर से, तब पॉकेट मनी तो हमारे पास उतना ज्यादा होता नहीं था। तो जब हम निकलते थे घर से तो कुछ मिल जाता था, 80 रुपीज, 100 रुपीज,
तब के दिन में मतलब जब हम छोटे थे तब ऐसा लगता था कि यही हमारे लिए बहुत है, पर अब वो दोस्त लोगों को बहुत मिस करती हूँ। लाइक वो जो एक हंगामा होता था, पैंडल हॉपिंग होती थी, वहां पर जाना सज धज के, अभी भी होता है लेकिन अब तो बड़ी हो चुकी हूँ, इंडिपेंडेंट हो चुकी हूँ। लाइक वो चीजें चुराने में एक मजा था, लाइक पॉकेट से पिक पॉकेट करना या ऐसा कुछ, मतलब कोई नहीं देख रहा है, चलो कुछ चुरा लो, कुछ खा लो, भोग खा लो, किसी को पता ना चले, अंजलि देना, फिर थोड़ा सा वो करना, लाइक बैग बिचिंग करना, पीछे से एक वो होता था ना जो लव शव वाला सीन, लाइक तब लव क्या था पता नहीं था, लेकिन एक होता था लाइक टीनेजर्स में एक होता था कि ये उसको लाइक करता है, वो उसको लाइक करता है, उसको बोलना इसको बोलना। तो या मेरा चाइल्डहुड बहुत ही अच्छे से गुजरा है। सो मतलब हर एक मोमेंट मेरे लिए बहुत स्पेशल था। और पूजा के दिनों में आप जैसे जिक्र कर रही थी कि लव मतलब ड्यूरिंग पूजा पंडाल, आप पूजा पंडाल में गई हो और नजर पड़ी किसी के ऊपर और आपको प्यार हो गया, ऐसा कोई लम्हा? हाँ, ऐसा भी हुआ है। बताए दर्शकों को, जानना चाहते हैं प्यार तो मुझे हर वक्त होता है। एक्चुअली मुझे प्यार इंसानों से है। मेरे सामने जो दर्शक बैठे हैं उन सब से मुझे प्यार है। मैं प्यार करने के लिए ही मेरा शायद मैं आई हूँ इस धरती में। तो जिसे भी देखती हूँ मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं उसे प्यार दूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी में नफरत भी है तो उसे आप प्यार से बदल सकते हो। हाँ, तो किसी का नेगेटिव माइंड भी हो तो उसे आप प्यार से बदल सकते हो। हाँ, आप उसे हार्म मत करो, आप उसे कुछ बोलो मत, आप उसे प्यार करो, चाहे वो आपसे कितना भी नफरत कर ले, बस आप उससे प्यार करो बेइंतहा। देखना एक दिन आप उसका मन बदल जाएगा, मेरा ये मानना है। पायल, पूजा के दिनों, पूजा के दौरान आपकी स्टाइलिंग कैसी रहती है, मतलब 5 दिनों तक, और क्या क्या खाना आप पसंद करती हो, कुछ बताएं दर्शकों को। मेरा पूजा के दिनों में पायल सर्कल ऑर्गेनाइजेशन का एक अलग इनिशिएटिव होता है, वो है ये जो डिस्ट्रिक्ट में हम पूजा देखते हैं ना, कोलकाता में तो हम देखते हैं कि हर एक पूजा पैंडल कुछ ना कुछ में प्राइज मिलता है उनको, लेकिन पायल सर्कल ऑर्गेनाइजेशन हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर वो सब पूजा पैंडल को हाईलाइटेड करती है जो पूजा पैंडल करने के लिए लोग सारा साल वेट करते हैं, जो अपना थोड़ा थोड़ा पूंजी जमा करके लोग पैंडल बनाते हैं, माँ को बनाते हैं। सो वो मेरे लिए बहुत एक्साइटेड रहता है। और एक चीज, बांगाली माने शाड़ी ते नारी, तो हाँ, वेस्टर्न, इंडियन एंड वेस्टर्न, ये दोनों कल्चर में मिक्स होता है। मेरे कॉस्ट्यूम डिजाइन हो या कहीं जाना हो, पैंडल हॉपिंग करना हो या किसी को प्राइज देने जाना हो, सही बात, सब कुछ करने के लिए जो भी होता है सब कुछ बहुत अच्छा ही होता है। और दर्शकों, जाते जाते मैंने आपको बताया नहीं है कि पायल की एक और खूबी है, पायल काफी अच्छा गाती भी है। खास तौर पर हिंदी गाने वो काफी अच्छा गाती हैं, बांग्ला गीत भी अच्छा गाती है। पायल, कुछ हो जाए। और बांग्ला गीत की बात करें तो तोरा एक कथा है, सुनाइए। জানা শোনা নেই অজান্তে এসেছে অন্য কেউ, আমাকে মনের অরণ্যের ঠিকানা চিনতে দে। ও আর কি বোঝাবো বল, বলছে ফুলের দল তুই আমারি। ও আর কি কারণ চাস, বলছে বন্ধু বাতাস তুই আমারি। তোর এক কথায় আমি রাখবো হাজার বাজি, তোর ইশারায় আমি মরে যেতেও রাজি। पायल श्रीदेवी को काफी पसंद करती है, उनको फॉलो भी करती है, तो श्रीदेवी का कोई गाना ना हो ऐसा हो नहीं सकता। आखिरी गीत पायल की ओर से। अच्छा, हुई बाबा बरब्बा, हुई बाबा बरब्बा, हुई बाबा बरब्बा बाबा हो। प्यार व्यार करते करते तुम पे मरते मरते दिल दे दिया, हो दिल दे दिया, हा हा हा। प्यार व्यार मैंने सब पा लिया, हे प्यार व्यार करते करते तुम पे मरते मरते दिल दे दिया, रे दिल दे दिया, हा हा हा, ओ ओ ओ। पायल, अब क्या आने वाली परियोजनाओं के बारे में कुछ बताते चले। हाँ, अगले अक्टूबर के बाद, मतलब पूजा, काली पूजा, जगरती पूजा सब होने के बाद मेरी प्रोडक्शन हाउस के अंडर में आ रही है बंग कृति सम्मान सीजन 2, जो कि इस बार समाज की उन सब हस्तियों को ला रही है
जो समाज के लिए काम करते हैं, लेकिन वो सब इंसान प्रचार की आलों में, मतलब प्रचार स्पॉटलाइट में नहीं आ सकते। तो उनको ले आ रही हूँ। बंगो कीर्ति सम्मान सीजन 2 में आ रहे हैं वो सब स्टूडेंट्स जो अपने फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनको हेल्प करने के लिए आ रहा है बंगो कीर्ति सम्मान सीजन 2। आ रहा है एक सुपरस्टार, और दीदी का आशीर्वाद तो है ही। दीदी मेरे हर प्रोग्राम में, मतलब हर एक इवेंट में दीदी का जो प्यार आता है मैं दर्शकों को दिखाना चाहूंगी। वो मैं एक बार जी, ये दीदी का प्यार, मतलब दीदी हमेशा मुझे यहाँ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनको एक विश बाइट भेजा है, आप देख सकते हैं। हाँ, और गवर्नर साहब ने भी भेजा है। गवर्नर साहब का यहाँ पर शायद नहीं है। गवर्नर साहब भी उनको भी इनविटेशन हम देते हैं, सीएम को भी हम देते हैं, हम पीएम को भी देते हैं। तो उनका मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं समाज के लिए कुछ एक्सेप्शनल कर रही हूँ तो इन लोगों के आशीर्वाद के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकती। तो आई एम ब्लेस्ड कि दीदी का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता है। और वो बोलते हैं कि पायल एगिए जाओ, আমরা তোমার সাথে আছি, বাংলা তোমার সাথে আছে। আরো একবার बहुत खूब, ये थी आज की वीडियो। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो पे। शुक्रिया। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। 24/7 ताजा समाचार के सभी दर्शकों को साधना सरगम का नमस्कार। 24/7 তাজা সমাচারের সকল দর্শকদেরকে আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। 24/7 তাজা সমাচারকে আমার তরফ থেকে অল দ্য বেস্ট।